गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम विषय हिंदी व्याकरण का अध्याय 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक चित्र बताया गया है। यह एक चित्र एक चिड़ियाघर का है। तो इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या अनेक है, यह हमें देखना है। जैसे कि चित्र में एक जिराफ, एक सिंह, एक तालाब, अनेक बतख, अनेक हाथी, अनेक हिरन तथा अनेक लोग दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? यहाँ पर अनेक हाथी दिखाई दे रहे हैं, एक जिराफ दिखाई दे रहा है, अनेक बतख दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार है, एक वचन, बहुवचन। वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए, वचन हमने देखा, वचन किसे कहते हैं। अब एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं? तो एक वचन की परिभाषा है, जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, तितली आदि। और बहुवचन, जिस शब्द से उसके एक से अधिक यानी अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, तितली, तितलियां। जैसे देखिए, बहुवचन में अनेक होने का पता चलता है तो एक वचन में एक होने का पता चलता है। जैसे लड़का, और बहुवचन में लड़के। एक वचन लड़की, बहुवचन लड़कियां। एक वचन तितली, बहुवचन तितलियां। इस तरह से वचन किसे कहते हैं और वचन के प्रकार, एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं, यहाँ इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। अब देखिए, कुछ शब्दों के एक वचन एवं बहुवचन रूप जाने। तो यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन रूप बताए गए हैं। जैसे एक वचन लड़की, बहुवचन लड़कियां। एक वचन चारपाई, बहुवचन चारपाइयाँ। सेना, सेनाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। पत्ती, पत्तियाँ। बच्चा, बच्चे। तारा, तारे। बाला, बालाएं। औरत, औरतें। आँख, आँखें। यह एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण है। तो अब और भी यहाँ पर कुछ उदाहरण बताएंगे गए हैं, वह भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि एक वचन घड़ी, बहुवचन घड़िया। चिड़िया, चिड़िया। दवाई, दवाइयाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। मछली, मछलियाँ। वधू, वधुएं। लड़का, लड़के। घोड़ा, घोड़े। पुस्तक, पुस्तकें। नदी, नदियाँ। यह एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए, हमने इस पाठ में वचन किसे कहते हैं, एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं, और एक वचन और बहुवचन के उदाहरण हमने देखे हैं। तो देखिए, विषयनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। क वचन किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा ख प्रश्न क्या है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन की परिभाषा है, जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का।
और बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन की परिभाषा है जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के। और उसके बाद प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाए। यहाँ पर चूहा यह है एक वचन और चूहे बहुवचन, तो इस पर क्या करना है? सही का निशान लगाना है। जो जवाब सही है उस पर सही का निशान लगाना है। निम्नलिखित प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़े और कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरे। यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं, आपको सही शब्द सुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, उसे भरना है। ठीक है। प्रश्न 4 है, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखे। नीले आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इसे चिड़िया को बहुवचन रूप में लिखना है, तो नीले आसमान में चिड़िया उड़ रही है। ख है, डॉक्टर ने दवाई लिखकर दी, इसका क्या होगा? बहुवचन रूप, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखकर दी। जो रंगीन शब्द है उसका वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के वचन निर्देशानुसार बदले। आपको यहाँ पर बताया गया है कोष्टक में कि क्या करना है। पुस्तक, तो इसका बहुवचन रूप लिखना है, जैसे पुस्तकें। इस तरह से आपको यह वचन बदलना है। प्रश्न 6, बहु वैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। यहाँ पर आपको सही जवाब पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। जैसे कि क है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक के होने का बोध हो उसे कहते हैं, इसका जवाब है वचन, तो हमने वचन पर सही का निशान लगाया है। इस तरह से आपको यह पूरा करना है। ठीक है। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, वचन। थैंक यू।